इंग्लिश लिटरेचर पेपर 3 है हमारा, MA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। ये आपका पेपर कोड है। तीसरे पेपर की बात करेंगे हम। बाकी पेपर जो हमारे हैं वो हो चुके हैं आपके 2 पेपर। तो जिसके पास भी सेकंड पेपर है MJP रूलखंड का है, तो वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर नंबर हमारा है वो आपको बता दे रहे हैं, उस पर आप शेयर कर देना, व्हाट्सएप भेज देना 9897059197। ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। और बाकी जो हमारे पेपर हैं 3rd है, दोनों पेपर आपके आज की डेट में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके एग्ज़ाम पेपर का पूरी जो पैटर्न हमारा है पेपर का वो स्टडी करेंगे। और पेपर का आपका जो नाम है वो है बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एग्ज़ाम 25-26 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें ये समय का दिया हुआ है ड्यूरेशन। कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि मार्किंग थोड़ा कहीं 5 पेपर हुए हों और कहीं पर हो सकता है 4 तो होते ही हैं ऑलमोस्टली। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस, मतलब सभी से हमारे लिए चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, सॉल्व करने हैं। तो आपका जो पेपर 3rd है इसमें बेसिकली तो आपके 2 तरीके क्वेश्चन हैं, एक लॉन्ग का और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके हैं वेरी शॉर्ट में पूछ लें, लेकिन आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट सभी कंप्लीट करना है। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर भी आज ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपका पेपर सही हो जाए। तो यहाँ पर आपका ये कैरी 5 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेंगे। तो हु वाज द फादर ऑफ प्रीतनेज का पिता कौन है? तो ऐसे ही इसमें ये जॉन मिल्टन। ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ विक्टोरियन एज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज रेनेसां क्या है, इनकी पुनर्जागरण क्या था। राइट इन ए शॉर्ट ऑन मेरिकल प्ले, तो मेरिकल प्ले क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है ये आपके वेरी शॉर्ट में आएंगे। ठीक है। और व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी प्लेज, कॉमेडी जो प्ले होते हैं ड्रामा होते हैं तो उनके एग्जाम्पल आपको देने हैं। ठीक है। हुज राइटर्स आर कनेक्ट वर्ड्स ड्रामा इन 20th सेंचुरी, तो वर्ड्स ड्रामा जब क्रिएट हुआ था, ओरिजिन हुआ था इसका 20th सेंचुरी में, तो उसमें कौन कौन से राइटर्स थे, तो राइटर के बारे में आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन एज, जो रेस्टोरेशन एज है उसके डेवलपमेंट के बारे में बताना है आपको कि किस तरीके से वो डेवलप हुई थी। ठीक है। कैसे उसका ओरिजिन हुआ था, ये सारा बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है राइट कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले, तो प्रॉब्लम प्ले की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन हमारे जो वेरी शॉर्ट में थे, ये हो सकता है ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर में 2 ही तरीके के क्वेश्चन हों, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, या हो सकता है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी, तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है इसके बारे में आप बताना है। इसके लिए कौन शेक्सपियर के प्ले बहुत फेमस है। ठीक है। तो वो आप इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, एक स्थान है अमेरिका में, तो उसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो उसके आपके बारे में बताना है कि उसका कैसे ग्रोथ हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई उसकी, तो ये आपको इसके बारे में लिखना है। तो ये था हमारा सेक्शन ए। 3 सेक्शनों में मैंने इस पेपर को डिवाइड किया है, A, B और C। तो जो B सेक्शन है इसमें आपके लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको बताना है तो इसमें 2 ही ऑप्शन है A B C, देखो B C आ गया और ये B है। B में आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हो B और C सेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और जिसके पास भी 3rd पेपर हो यूनिवर्सिटी किसी का भी, तो वो हमें सेंड कर दें, नंबर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं स्क्रीन पर भी टाइप कर दूँगा। तो दूसरा सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कंटेन्स द 4 क्वेश्चन फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज आंसर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है एक लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में, जो कि 15 कैरीज का होगा। तो कोई भी आपको एक क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करना है। तो पहला लिखा है हु वर स्कॉटिश चौसेरियन,
स्कॉटिश चौसेरियन जो युग था जिसे मिडिवल एज कहते हैं, तो उसमें कौन कौन थे उसके बारे में बता देना है, राइट। ए शॉर्ट नोट ऑन द चीफ फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी ड्रामा। जो 20th सेंचुरी में जो ड्रामा यानी जो प्ले लिखे गए थे, तो वो उनकी विशेषताएं क्या थी, मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैडिज्म इन लिटरेचर। जो बैडिज्म है उसकी किस तरीके से उसका उद्भव हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, एनी ओरिजिन उसका उद्भव कैसे हुआ, क्या क्या किस तरीके से उसका विकसित कैसे हुआ इन लिटरेचर साहित्य में, तो ये इसमें आपको बताना है। तो ये बी सेक्शन था। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर, यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर क्या है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कवर हो गई। अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो इसमें भी आपको एज ए लॉन्ग आंसर ही आपको बताने हैं, उनके आंसर लॉन्ग आंसर के बेस पर कंप्लीट करना है। लॉन्ग आंसर में मैंने बता दिया कि आपको, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाले हों, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम आप हमारे कमेंट में अपने बताइएगा और हम कमेटी लगा देंगे। कमेटी आप मतलब वहाँ पे आप वोट कीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो अभी हाल ही में अभी 2 यूनिवर्सिटी जो चर्चित में वो उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे आपका छत्रपति साहू जी महाराज का एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो लोग भी, आप लोग भी, सभी का स्वागत है, यहाँ पर आइएगा, अपनी स्टडी कीजिएगा। प्ले लिस्ट और आपका डिस्क्रिप्शन, यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम से, उसके लिए इंस्टॉल कीजिएगा, और उसमें भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस है कोर्स का, तो एक बार जो विजिट कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए, लॉन्ग आंसर आपका आंसर देना है। यहाँ पर भी आपको 1 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है, किसी 1 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन इन इंग्लिश लिटरेचर। जो स्कॉटिश चौसेरियन है उसका योगदान क्या रहा है, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में, यानी अंग्रेजी साहित्य के लिए उसका क्या योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। और जो मेन कैरेक्टर जो थे उसके कौन से थे, ये चौसेरियन की ही भी बात चल रही है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मिडिएवल एज, ठीक है। तो मिडिएवल एज में जो था इनकी मेन विशेषताएं क्या थी वो बताना है आपको। प्ले जरूर ओपन कीजिएगा चैनल की, वहाँ पर बहुत कुछ अपलोडेड है। और यहाँ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज इन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो प्रोज किस तरीके से उसका मतलब ग्रोथ हुआ था और किस तरीके से वो विकसित हुई थी, इंग्लिश प्रोज की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका राइट ए कमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी बीट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। और आपके लिए जो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने ही है। अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर के एग्ज़ाम पेपर के थ्रू ये बनाया है। तो इसमें यूनिवर्सिटी बीट्स के और उसका जो योगदान है इंग्लिश लिटरेचर में, क्या योगदान रहा है वो बताना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 10 डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में या तो आपसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पूछ लेगा या फिर आपकी शेक्सपियरियन कॉमेडी से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से पेपर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, इन क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा अपने कंटेंट में, आप सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं भी है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, इनके आंसर भी हम आज ही प्रोवाइड कर देंगे बहुत कम समय में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट करते हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना जिससे अंदर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।